Hello everyone, welcome to the channel. So today in this video we are going to discuss about the IGNOU, that is the pros and cons, इसकी introduction and कुछ related facts मैंने एक previous video में भी बताए हैं. So you can check the playlist. और we are going to discuss right now the pros and cons. Many of you having a doubt regarding the validity and the importance of IGNOU degree. So वो भी हम इसी में cover करेंगे. Let's start with the video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रॉस डिस्कस करना चाहूँगी. द फर्स्ट एडवांटेज इज़ वर्क वाइल स्टडिंग. सो यू कैन वर्क एज वेल. जब आप स्टडीज़ कर रहे हो तो आप काम भी कर सकते हो, बिकॉज़ ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एग्ज़ाम में आपको जाना पड़ता है टू गिव द एग्ज़ाम. सो इट्स क्वाइट लाइक कि काफ़ी बेनिफिशियल है. अगर आप साथ साथ कोई और स्किल वगैरह एक्वायर करना चाहते हो तो उसके लिए भी इनफ टाइम है आपके पास. यू हैव टाइम टू परस्यू दैट. द सेकेंड थिंग इज़ कि दिस इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल एज वेल. कॉस्ट इफेक्टिव इस मायने में है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ीस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. इवन जो रेगुलर फ़ीस लगती हैं एंड जो US हॉल एंड DUS हॉल्स में भी लगती हैं उससे कंपैरेटिवली लेस होती है फ़ीस. सो इट्स क्वाइट अफोर्डेबल फॉर एवरी पर्सन. तो अगर आप डिग्री परस्यू करना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इट्स मोस्ट सॉट एज वेल. थर्ड इज़ क्वालिटी एजुकेशन एट डोर स्टेप. तो येस, आपको स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी, इवन जो आपको बुक्स वगैरह अलॉट होती है आपके जो पिन कोड नंबर है उसके अकॉर्डिंग घर तक पहुंचाई जाती हैं. इवन वीडियो लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन अवेलेबल हैं. तो जब एग्ज़ाम आते हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट एंड प्रिपेयर फ्रॉम दैट थिंग. सो इट्स क्वाइट यूजफुल एज वेल. आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं होती. जस्ट यू हैव टू मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन टू फॉलो इट एंड पास द एग्ज़ाम. द नेक्स्ट प्रॉज इज़, जो कि मुझे खुद काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है, वो है वाइड वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन, जो कि सच में एक बहुत अच्छा ऑप्शन और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. इसमें इतने सारे कोर्सेज़ हैं, इतने डिप्लोमा है, इवन फॉरेन लैंग्वेजेस के रिलेटेड भी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन है जो कि काफ़ी यूज़फुल भी होती हैं. अगर आप रेगुलर कॉलेज से भी हो, आप साथ साथ परस्यू करो क्योंकि फ़ी अफोर्डेबल है. तो इट्स लाइक कि एक अच्छा लुक आएगा आपकी रिज्यूमे में भी एंड आपके करियर प्रॉस्पेक्ट्स में भी कि आपने ये भी परस्यू किया है. सो जस्ट गो फॉर इट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, क्योंकि अफोर्डेबल ऑलरेडी है. एंड बाकी जो इग्नू से स्टडीज़ करना चाहते हैं ये वर्थ है. ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी वैलिडिटी नहीं. तो द नेक्स्ट प्रॉज इज़ इट हैज़ नेम इन मार्केट एज वेल. ऐसा है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये तो डिग्री वेस्ट है, इसकी वैल्यू नहीं है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इसकी रेप्यूटेशन है, UGC नेट अप्रूव्ड है. पार्लियामेंट में ये बिल पास होने के बाद, ये इंदिरा गांधी जो थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद ये बना है. तो आप ऐसे कैसे, एंड ये नेशनल लेवल रीच है इसकी. सो रीजनल सेंटर काफ़ी जगह पे हैं एंड इट्स वैल्यूबल. प्रॉज इज़ स्कॉलरशिप्स. तो येस, स्कॉलरशिप मिलती हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको जो ऑप्टिमल परसेंटेज है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी थ्रू आउट द कोर्स और ड्यूरेशन ऑफ योर डिग्री टू अवेल द स्कॉलरशिप. और नीडफुल तो होनी चाहिए. आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मीट करनी चाहिए टू गेट दैट स्कॉलरशिप. आई होप दिस इज़ क्लियर. आप चेक कर सकते हो. स्टडी मटेरियल जो मैंने डिस्कस कर दिया कि स्टडी मटेरियल उनकी साइट पे अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हो. स्टडी मटेरियल के ऑप्शन पे जाके वीडियो लेक्चर्स वगैरह हैं, सिलेबस का करिकुलम तैयार है, PDF वगैरह डाउनलोड हो जाती है. एंड इवन गाइडेंस ईमेल राइटिंग भी कर सकते हो आप. अगर आपको कोई इशू है या क्वेरी है वो सॉल्व हो जाता है. मोस्ट बेनिफिशियल थिंग इज़ नो एज बार. तो आप चाहे किसी भी एज बार, किसी भी गैप से हो, एक एलिजिबिलिटी तो मीट होनी चाहिए. आप अगर ग्रेजुएशन परस्यू करनी है तो +2 पास तो होने चाहिए टू गेट द एडमिशन इन ग्रेजुएशन. बट इसमें कोई एज बार नहीं है. इसका मतलब अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, होता है कि कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं एजुकेशन बट दे आर कि अब तो रेगुलर नहीं होगी तो डिस्टेंस ही करनी पड़ेगी, तो फिर कैसे करें, होगा या नहीं होगा. तो वो चीज़ जो है यहाँ पे काफ़ी न्यूट्रल है. आप ले सकते हो एडमिशन, सिर्फ एग्ज़ाम ही तो देना है. एंड एग्ज़ाम सेंटर में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत आपको संगीन नज़रों से देखेगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ फॉर एवर. वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम ऑफ डिसएडवांटेजेस और कॉन्स ऑफ हैविंग इग्नू. तो सबसे पहले तो लेस वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर वन. तो वो रेगुलर वन के कंपैरिजन में तो थोड़ी कम वैल्यू कैरी करेगा, बिकॉज़ रेगुलर में जो एक्सपोजर, जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो इसमें नहीं मिलेगी. बट
मैंने काफ़ी इग्नू स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो साथ साथ कुछ बहुत यूज़फुल मार्केट डिमांड जो स्किल्स हैं वो एक्वायर करते हैं। इवन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम एंड दे क्लियर इट एज़ वेल। सो इट्स क्वाइट अट्रैक्टिव थिंग टू डू दैट। तो अगर आप कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यू तो कम है बट इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ रेगुलर वाले ही आगे जाएंगे। एवरीवन हैज़ राइट इफ़ यू आर डिसिप्लिन इनफ टू फॉलो द थिंग। दैट नेक्स्ट थिंग इज़ नो प्रैक्टिकल नॉलेज। तो यार प्रैक्टिकल नॉलेज तो अगर मैं हार्श रियलिटी की बात करूँ तो रेगुलर्स में भी नहीं है। कुछ बहुत अच्छे कॉलेज हैं लेवल के तो उसमें मिल जाती हैं। बाकी जो सिंपल रेगुलर कॉलेज है उसमें भी बस वही थ्योरी बेस्ड सब कुछ मॉड्यूल फॉलो होता है। तो चाहे आप इग्नू से हो, यूएस सोल से हो या रेगुलर से हो, साथ साथ आपको कुछ परस्यू करना ज़रूरी है टू कम्पीट द मार्केट, टू कम्पीट इन द मार्केट। द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ पुअर नेटवर्किंग। तो पुअर नेटवर्किंग इसमें ये एक वैलिड पॉइंट है क्योंकि आपको प्लेसमेंट वगैरह की एक्सपोजर वगैरह जो है वो रेगुलर कॉलेजेस में ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इग्नू। बट अगर इग्नू स्टूडेंट जो है वो वर्किंग वगैरह हैं या फिर कुछ और साइड बाय साइड परस्यू कर रहे हो तो एक्सपोजर उनको वहाँ पे मिल जाता है। तो ये क्वाइट बैलेंस तो हो ही जाता है बट स्टिल लाइक सॉफ्ट स्किल वगैरह हो गई तो इसे आपको थोड़े अपने लेवल पे सेल्फ हेल्प बुक से थोड़े टेड टॉक्स वगैरह से आपको इम्प्रूव करने पड़ेंगे टू रीच द सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज़ द रीजनल सेंटर्स। कुछ रिमोट एरियाज़ इंडिया में ऐसे भी हैं जहाँ पे इग्नू नहीं पहुँच पाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिटीज़ में नहीं है, सिटी में रीजनल सेंटर है बट रिमोट एरियाज़ में नहीं है। तो लाइक उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है तो ये भी एक डिसएडवांटेज है बट आई डोंट थिंक सो क्योंकि आपको एजुकेशन की वैल्यू पता है एंड रिमोट एरियाज़ में भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू को परस्यू करते हैं। दे डोंट हैव ऑप्शन एंड एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दैट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि अभी भी स्टिल कुछ को डाउट होंगे इग्नू रिलेटेड तो आई वुड लाइक टू शेयर द थिंग कि कुछ यूपीएससी क्लियर करने वाले भी स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू से पास आउट हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इवन आप इग्नू की साइट को चेक कर सकते हो, एलएमएनआई चेक कर सकते हो जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। तो ये एक अच्छी मोटिवेशन है एंड आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि इग्नू कम है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। इट्स डिपेंड ऑन यू एंड योर करियर प्रॉस्पेक्ट कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर यू कैन विजिट दैट साइट और अगर स्टिल आपको डाउट हो यू कैन राइट। डोंट थिंक कि आपको फर्दर डाउट्स होंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का नाम सुन के। थोड़ी बहुत तो कमियां सब में होती हैं बट इट्स डिपेंड ऑन यू एज़ वेल कि आप कैसे और क्या परस्यू करना चाहते हैं। बाकी प्रैक्टिकल्स के लिए आपको प्रैक्टिकल क्लासेस स्किल्स वगैरह एक्वायर करनी ही पड़ती हैं। आजकल हर जगह बस थ्योरी ही चल रही है तो इट्स बेटर कि आप बाहर से प्रैक्टिकल्स परस्यू कर लो। सो इट्स मोर देन इनफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये यूज़फुल था जस्ट थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।